ये फाइनल क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, ये जो बड़ा वाला सब दिखता है, बड़ा वाला सूरज और फुल साइज थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो फिजिकल यूनिवर्स बनाता है, पूरा फुल साइज स्पेस, वो कौन करता है? वो सोर्स करते हैं, जो बहुत पुराने हैं, ओल्ड वंस, उनकी कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी इसको करती है। तो अच्छा, सोर्स को भी हेल्प की जरूरत पड़ती है, शायद थीस बोलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। बचपन से हम लोगों को भूत प्रेत आत्माओं की कहानी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन डर भी लगता था। लेकिन वो कहानियाँ ज़्यादा अच्छी लगती थी जहाँ पर भगवान भी आते हों और राक्षसों का और भूत प्रेतों का वध करते हों, बुराई को ख़त्म करते हों। एक उम्मीद बनती है कि हाँ, कोई है हमें बचाने वाला, क्योंकि हम मानते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, हम भूत प्रेत नहीं है। क्या पता हम ही वो लोग हो जिनका वध करने के लिए भगवान को धरती पे आना पड़ता है। जर्नी ऑफ सोल एक बहुत यूनिक एक्सपेरिमेंट है, मुझे लगता है लाइफ ने किया है डॉक्टर माइकल न्यूटन के थ्रू। वो ढेर सारे लोग उनके पास आते थे अपना हिप्नोटिज्म कराने के लिए, और उसमें से अलग अलग केसेस को उन्होंने नोट किया है एक किताब के फॉर्म में, जर्नी ऑफ सोल। और जो लोग भी उनसे हिप्नोटिज्म कराते थे वो पास्ट में जाकर के 2 जन्मों के बीच में चले जाते थे। तो हमने शुरू के सीरीज में वीडियोस में देखा कैसे यंग सोल्स जो होते हैं जब वो मरते हैं तो उनके साथ क्या होता है। उनको तो पहले कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है, कहाँ है। फिर एक गुफा जैसी जगह होती है, फिर वो जाते हैं, वहाँ पर वो अपने लोगों से मिलते हैं जिनको प्यार करते हैं। अभी आज ही एक मैम पूछ रही थी कि मेरे एक फ्रेंड थे, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी पहले, अब एक फ्रेंड की डेथ हुई है। मुझे बहुत पसंद करते थे, हम लोग शादी का भी प्लान कर रहे थे लेकिन वो चले गए। तो क्या मैं उनसे मिलूंगी? 100% हम मिलते हैं उन लोगों से जिनको हम प्यार करते हैं। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं मैच्योर सोल्स की। जिन सोल्स के बारे में फिलहाल हम पढ़ रहे हैं उनको बोलते हैं ऑब्जर्वर्स। वो काफ़ी एडवांस्ड सोल्स हैं। लेकिन आज के वीडियो में आपकी कल्पना को एक अलग ही पंख मिलेगा। मुझे इस वीडियो से इतनी इंस्पिरेशन मिली है अपने काम को अच्छे से करने के लिए, क्योंकि जो कुछ भी मैं यहाँ पर एक वीडियो के साथ कर रहा हूँ, अगर मैं इस वीडियो का नोट्स बना रहा हूँ, डेट लिख रहा हूँ, हर छोटी छोटी चीज़ को अच्छे से करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यही स्किल जो आप अच्छे से करते हैं, यही स्किल आप बाद में कहीं और किसी बहुत बड़े लेवल पे यूज़ करेंगे। ये दुनिया भोग भूमि नहीं है, ज्ञान भूमि है। यहाँ पर कोई भी आपका दोस्त या दुश्मन नहीं है। या तो आपका मेंटर है, टीचर है, या तो आपका स्टूडेंट है। ये ध्यान रख करके चलिएगा। हर कोई या तो आपको कुछ सिखा रहा है या तो आपसे कुछ सीख रहा है। तो फिलहाल थीस नाम की एक मैम है जो एक 9 लोगों के ग्रुप को सिखाती हैं। शी इज़ अ मेंटर टू 9 पीपल इन द मॉलिक्यूलर वर्ल्ड, जो सूक्ष्म दुनिया है वहाँ पे। डॉक्टर न्यूटन उनसे पूछते हैं, जब बात की थी तो एक मेन बात की थी कि कैसे मास्टर्स अपने थॉट्स इम्प्लांट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के दिमाग में। तो थीस बोलती है, अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे उतने अच्छे से नहीं आता जितने अच्छे से कुमारा को आता है। तो उसी पर डॉक्टर माइकल पूछते हैं, क्या कुमारा आपके लिए और आपके जो 9 लोग आपके साथ हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या वो गाइड हैं? हाँ, आखिरकार हम सब तो उन्हीं के इन्फ्लुएंस में हैं। बहुत सोच समझ के वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं यहाँ पर। इन्फ्लुएंस, हम भी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि सर मैं एक ऐसे शहर में फंस गया हूँ, ऐसे लोगों के बीच में फंस गया हूँ जहाँ पर मेरी आदत खराब सी हो गई है, मेरी नींद खराब हो गई है, लोग ड्रिंक करते हैं, लोग खूब खुला खर्च करते हैं। ध्यान रखिएगा, या तो आपका इन्फ्लुएंस लोगों पे होगा, और शर्माइए मत अपना इन्फ्लुएंस डालते समय। शिरीष का अभी रिसेंटली एक बस में ये लोग जा रहे थे और वहाँ पर लोग बातें कर रहे थे, इन्हीं की उम्र के बच्चे। तो उसमें से एक बोलता है, हाँ मैंने कभी कभी वाइन, एक वाइन का सिप पी लिया था। तो कूल बनने की बच्चे कोशिश करते हैं जब वाइन की बात करते हैं। शिरीष ने बहुत ही एलिगेंटली ये कहा, भाई मैं तो एकदम संत आदमी हूँ, मेरा दारू शराब से कुछ लेना देना नहीं। जब आप इतने ब्लंटली, इतने ओपनली अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं तो आपका इन्फ्लुएंस
औरों के ऊपर होता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि कुमारा हम उनके इन्फ्लुएंस में। तो डॉक्टर माइकल पूछते हैं, अच्छा कभी अपने पीयर्स को मिलती हो? जैसे आपके नीचे 9 लोग आपसे सीखते हैं, ऐसे आपके जैसे कोई हो जिसके नीचे कुछ लोग सीखते हो, तो आप अपनी लाइफ में दूसरों को सिखाते समय जो मुश्किलात झेल रहे हैं उनसे शेयर कर सकते हो। बोलती है, अच्छा तुम उसके बारे में बात कर रहे हो जिनके साथ मैं यहाँ पर ग्रो हुई हूँ, ग्रुप ऑफ सोल जो मेरे साथ काफी जन्मों से यहाँ पर धरती पर रहे हैं और अब वो भी मेरे जैसे ही अब ऑब्जर्वर हो गए, उनके बारे में बात कर रहे हो? बोलती है, हाँ 3 लोग हैं जो मेरे साथ हैं। और क्या वो लोग भी आप ही की तरह कंपनी ऑफ लोगों को, ग्रुप्स को गाइड करते हैं? ये लोग आपसे बेहतर हैं कि आपसे भी एडवांस्ड हैं? मतलब इनके नीचे भी, आपके नीचे 9 लोग हैं, इनके नीचे भी 9-10 लोग हैं, तो सबके पास तकरीबन उतने ही स्टूडेंट हैं, लेकिन एक है वारू, उसकी कंपनी में हमारे पास तो 9 हैं, उसके पास 18 से भी ज्यादा लोग हैं। जैसे थेस है, ऐसे ही एक और है वारू, और वारू इनके, मेरे पास थेस के पास तो 9 स्टूडेंट्स हैं, वारू के पास 18 स्टूडेंट्स हैं। एंड वारू इज गुड, वारू अपने काम में बहुत अच्छे हैं, और वो इतना अच्छा है कि एक और कंपनी उसके काम के लोड में डाली जा रही है। 18 तो है ही, अब 9 और ऐड कर दिए जाएंगे। तो उनको समझ में आ गया, ठीक है वारू हो गए। अब आपके ऊपर जो सुपीरियर लीडर्स हैं, जैसे कुमारा है, ऐसे कितने लोगों के पास आप जाते हैं? जैसे स्कूल में एक बच्चा, एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, तो 50 बच्चे एक टीचर से खाली बात नहीं करते, मल्टीपल टीचर्स होते हैं। ऐसे ही आप लोग जो ऑब्जर्वर्स हैं, कितने इन्फ्लुएंसर्स के पास जाते हैं अपनी गाइडेंस के लिए? 1, बस एक के पास। हम सब कुमारा के पास जाते हैं ताकि हम अपनी ऑब्जर्वेशन उनके साथ शेयर कर सकें और जो कुछ भी हम इम्प्रूवमेंट सीख कर सकें उनको हमको बता सकें। और कुमारा के पास आप जैसे और वारू के जैसे कितने सोल्स हैं जिनको वो ओवरसी करते हैं? तो ये बोलते हैं कि हमारे जैसे पता नहीं। तो फिर भी एक नंबर तो गेस करो। तो शायद 50 या उससे ज़्यादा। मतलब जैसे यहाँ पर हायरार्की है, ऐसे वहाँ पर भी हायरार्की है। अब ये बहुत इंटरेस्टेड थे कि कुमारा की टीचिंग एक्टिविटी कैसी होगी, बहुत कोशिश किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान उतना ही दिया जाता है जितना आपकी होल्डिंग कैपेसिटी हो। तो उन्होंने फिर थीस की क्रिएशन ट्रेनिंग के ऊपर बात करना शुरू कर दिया। मैंने कहा था आपको हर छोटी छोटी चीज को, हर एक कन्वर्सेशन को, हर एक एक्टिविटी को बहुत ध्यान से करना चाहिए, बल्कि उसमें एक प्रेयर की भावना आनी चाहिए। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे परिवार पालते हो, क्योंकि आप भी अल्टीमेटली थीस की तरह एक पॉइंट पर क्रिएशन ट्रेनिंग में जाएंगे। मेरे पिताजी मैथमेटिक्स में बहुत बारीक तरीके से काम करते हैं। अगर मैं उनसे कह दिया कि एक ज़मीन देखी है 12.2 बीघा है, तो बोलेंगे 12.2 बीघा है कि 12 बीघा, और 2 का मतलब क्या है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन एक अलग होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ध्यान देते हैं। अपने आप में हम लोगों को लगता है कि क्यों इतना पीछे पड़े हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें बहुत दूर तक ले जाती है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था किस तरह से नैंथम क्रिएशन करने के लिए अलग अलग प्लैनेट्स पे जाते हैं और छोटी छोटी जीव जंतुओं को बनाते हैं। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे हम आज समझेंगे। बोलते हैं जो लोग भी साइंटिफिक माइंड के हैं, मैं उनको बता दूं, जो लोग भी इस तरह की क्रिएशन की बात कर रहे हैं वो धरती के साइंस के बियॉन्ड की बातें कर रहे हैं। इसलिए वो चीज़ें आप लागू मत करिएगा कि कैसे वो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं इतनी मुश्किल साइंटिफिक बाउंडेशंस के बावजूद। डॉक्टर माइकल कहते हैं जो कुछ भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें से मैं बेस्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं थीस जो करिकुलम होता है ना, एक मास्टर का अलग अलग टाइप का होता है। जैसे एक करिकुलम ये है कि आपके नीचे 9 लोग होंगे, आपको उनको सिखाना है। एक करिकुलम ये है कि आपको चीजें बनानी है, पेड़ पौधे बनाने हैं, जीवाणु बनाने हैं, ये भी आपके करिकुलम का पार्ट है। तो मैं जानना चाहता हूं क्या आप अपने माइंड से, अपनी एनर्जी से लाइट, हीट और मोशन को कैसे इन्फ्लुएंस कर पाते हो? दे अच्छा, तुम्हें उसके बारे में पता है क्या? डॉक्टर माइकल बोलते हैं और क्या बता सकती हैं आप मुझको उसके बारे में? तो वो बोल रही थी कि मुझे तो खाली इन चीजों से फेमिलियर हूं। इसी बीच में डॉक्टर माइकल ने उनको रोका, बोला देखा मैं ऐसे आपसे ऐसी कोई बात नहीं पूछना चाहता हूं जो आपको अनकंफर्टेबल कर दे। मैं खाली सोल्स की एक्शन के बारे में समझने की कोशिश कर रहा हूं।
मुझे उसमें हेल्प करिए। पूछना बड़ा मुश्किल है मास्टर से उनकी दुनिया के बारे में, सटल मैजिकल पावर्स के बारे में, तो तुरंत वो कुछ बोले, ये कूद करके माइकल न्यूटन बोलते हैं, आपने वो कौन सी चीज बनाई है जिसके लिए कुमारा को आपके ऊपर बड़ा गर्व होता है? कुछ किया ऐसा प्रोजेक्ट? स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता है हम लोगों को, बड़े मेमन से करते हैं हम लोग, पड़ोस वाली दीदी से करवा के दे देते हैं। बोलती मैं तो फिश के साथ में बहुत प्रोफिशिएंट हूं, मछलियां बस। तो ये जानबूझ के उस आइडिया को कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन करते हैं। बोलते हैं अच्छा, इसका मतलब आप अपने माइंड से एक मछली बना सकती हैं? यू मस्ट बी किडिंग, पागल हो गए हो, मछली बना सकती हूं? बोलते फिर आप क्या कहां शुरू करती हैं? बोलती मछली नहीं बनाती, मैं मछलियों की एम्ब्रियोज के ऊपर काम करती हूं। एम्ब्रियो क्या होता है? जब एकदम पहली स्टेज पे होता है। जब मैं एमबीबीएस में गया था ना, तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। फिर पता चला एनाटॉमी में भी सब्जेक्ट होते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। मैं तो माथा पकड़ लिया भैया। तो एम्ब्रियोलॉजी मतलब गर्भ के अंदर का जो बच्चा होता है, बाहर का नहीं, अंदर का, उसकी पढ़ाई। तो मछली नहीं बना पाती हूं, मछली के एम्ब्रियोज को बना पाती हूं, एकदम गर्भ के अंदर जो स्टेज होता है वो बना पाती हूं। बोलती मुझे लगा था तुम जानते होगे कि मैं इतना ही जानती हूं। तो बोलते हैं अच्छा, मैं तो खाली चेक कर रहा था कि आप कितना जानती हो। और मैमल्स तक के लिए कब तक पहुंच जाएंगी? मैमल समझते हैं ना, कौन से जानवर आते हैं मैमल्स में? जो अंडे नहीं देते, जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। भाई वो सारे जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं, तो बहुत बड़ी क्रिएशन हो जाएगी। इंसान भी हैं, गाय भी हैं, बहुत से जानवर हैं। नो आंसर। तो ये थीस चुप हो गई, बेचारे बहुत परेशान है। थीस देखो, बहुत परेशान नहीं करूंगा तुमको, बस मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट करो, फिर इस सब्जेक्ट को हम छोड़ देंगे। थीस बोलती है ठीक है चलो देखते हैं। बोलते हैं एक बेसिक चीज मुझे समझाओ, अपने माइंड से क्या करती हो तुम कि शुरुआत में फिश तक पहुंचने के लिए क्या करते हो तुम? बहुत सोच सोच के बोलती हैं, आसपास में जो कंडीशंस हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको मैं इंस्ट्रक्ट करती हूँ, बताती हूँ ये हो, ऐसे होना चाहिए। तो बोलते हैं डॉक्टर माइकल, ये आप खाली एक ही दुनिया में करते हो कि अलग अलग दुनियाओं में करते हो? बोलती है एक प्लैनेट पर नहीं, मल्टीपल प्लैनेट्स पे करती हूँ, लेकिन मैं इतना ही बता सकती हूँ कि ये सब के सब प्लैनेट्स धरती के टाइप के ही हैं। अच्छा, और किस टाइप के वातावरण में आप अभी काम कर रही हैं? इन ओशंस। मैं पानी के वातावरण में काम कर रही हूँ, ओशंस में। तो इसका मतलब जो पानी में जो बेसिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आप उनके ऊपर काम कर रही हैं, जैसे एल्गी या प्लैंकटन। यहाँ जब मैंने शुरू किया था तब इनके साथ ही काम करती थी। इसका मतलब ये है, जब कोई इंसान किसी जीव जंतु पे काम करना शुरू करता है तो उससे पहले वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे काम करता है। एक छोटा सा सेल बनाना बहुत मुश्किल काम है। यहीं पर रोक करके मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब तक हमारी लाइफ में रफ लाइफ चल रही है, तब तक छोटी छोटी चीजें हमारे लिए मुश्किल होंगी, क्योंकि हमने अपने आप को बता रखा है गलत हो तो हो, बाद में सुधार लेंगे। हम अपने माइंड में किसी किसी इंसान को तो बोलते हैं इसके साथ मेरा रफ रिलेशनशिप है, इसके साथ फेयर है। और कैसे डिसाइड करते हैं? जिससे हमको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स मिलती है, वो तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। ये हमारे लिए अक्वेंटेंस है, या इसके ऊपर हम मजाक उड़ा सकते हैं, या इसका मजाक उड़ा सकते हैं, या इससे हम चिढ़ सकते हैं। उसके लिए हम काम करने को तैयार नहीं है, उसके लिए हम अपने थॉट्स को चेंज करने को तैयार नहीं है। आज ही मैं सुन रहा था, एक भाई साहब अपने फ्रेंड को बोल रहे थे कि अपने बच्चों को जितना हो सके मार पीट कर सुधारते रहना चाहिए। ये आपकी हैबिट हो जाती है। जितना आपकी लाइफ में रफ वर्क चलता है, रफ वर्क ज्यादा होता है, बढ़ते जाता है, घर में कचरे की तरह होता है। तो ये बोल रही है हाँ, सबसे पहले हम लोगों को काम करना होता है छोटे छोटे सेल्स के ऊपर। एक एनर्जी से एक जिंदा सेल बनाना सबसे मुश्किल काम है। बोलते हैं सेल्स तब तक नहीं बन सकते जब तक हम मॉलिक्यूल्स को चेंज करना नहीं जानते। अब देखिए, फिलहाल हमारे पास वो शक्तियां तो नहीं है जो इनके पास है, लेकिन हमारे पास एक पेंसिल है, एक कलम है, हम लोग वीडियोस बनाते हैं, चीज़ों को ऑल्टर करते हैं। वो भी मुश्किल ही होगा अनलेस एंड अनटिल
हम ये सोच के चलें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए। इसका मतलब ये है कि आप अपने माइंड से मॉलिक्यूल्स को मिक्स करते हो और नए नए केमिकल कंपाउंड्स बनाते हो इन जीवाणुओं को बनाने के लिए, सेल्स को बनाने के लिए। नोट करती है हाँ। आप थोड़ा और खुलाकर बताएंगे, खोल के? बोलते और नहीं बता सकते इसके बारे में। बोलते अच्छा ठीक है, आप मत बताइए, लेकिन मुझे ये बताइए मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूं? अगर मैं गलत सोच रहा हूं तो बताइएगा। आप जब आप कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं तो आपको सेल्स को स्प्लिट करना आना चाहिए, डीएनए को इंस्ट्रक्शंस देना आना चाहिए। और ये कैसे करती हैं आप पार्टिकल्स भेजती हैं और प्रोटोप्लाज्म में अपनी एनर्जी डालती हैं। सेल्स के अंदर में अलग अलग पार्ट्स हैं। हमारे घर में लोग हैं और वो अलग अलग पार्ट्स हैं। अब देखिए मजेदार चीज आने वाली है। क्यों हमें एक ग्रुप में काम करना चाहिए, क्यों हम परिवार के रूप में रहते हैं? बोलते ये सब हमको करना होता है कि हम डीएनए के ऊपर काम करें, प्रोटोप्लाज्म के ऊपर काम करें, लेकिन ये सब हमें सन की एनर्जी के साथ में कोऑर्डिनेट करना होता है। व्हाई? बोलते क्योंकि हर एक सन की अलग अलग एनर्जी होती है। एक सूरज के आसपास में जो 9 ग्रह होते हैं, उनके ग्रह होते हैं, उन सूरज की अलग अलग एनर्जी होती है, अलग अलग उनका इन्फ्लुएंस होता है। बोलते मैं समझ नहीं पा रहा हूं, सूरज भी तो अपना काम करता है धरती पर और अलग अलग प्लैनेट्स पे, तो आप सूरज के काम को क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? जो चीज नेचुरली बायोलॉजी में हो रहा है उसको होने दो। बोलती हमने कहा कि हम इंटरफेयर कर रहे हैं। हम इंटरफेयर नहीं करते, हम तो देखते हैं नए नए स्ट्रक्चर्स, हम देखते हैं कैसे म्यूटेशंस हो रहे हैं, हम ये देखते हैं कि क्या चीजें वर्केबल हैं, कौन सी चीजें काम हो सकती हैं। हम अलग अलग सन्स में से देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर लाइफ को क्रिएट कर सकता है, उस हिसाब से हम यूज करते हैं उसको। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि बहुत रेयर है धरती के ऊपर या इस पूरे ब्रह्मांड में एक जीव का आना, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी सर्दी इतने ज्यादा हैं वेरिएशंस कि हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। बड़ी कमाल की चीज है। तो ये बोल रहे हैं कि जब भी कोई स्पीसीज इवॉल्व करता है किसी प्लैनेट पे, तो क्या उस प्लैनेट का एनवायरनमेंट, वहां पर सिलेक्शन का क्राइटेरिया और नेचर के साथ अडैप्ट करना, इन सब में आप जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है? आप जैसे लोग इंसानों की बॉडी को या जीव जंतु की बॉडी को टिंकरिंग कर करके बनाते हैं, जैसे लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। बोलते हैं आमतौर पर ऐसा होता है कि सारे प्लैनेट्स हॉस्पिटेबल नहीं होते। हॉस्पिटेबल मतलब जहां पर लोग सरवाइव कर जाएं। हॉस्पिटल मतलब वो जगह जहां पर लोग उनकी देखभाल करके उनको सरवाइव कराएं। तो जहां जहां पर भी हॉस्पिटेबल होता है वहीं पर हम जाकर के उनको हेल्प करते हैं। बेसिकली हमारा काम है उस वहां पर उस एज इंटेलिजेंट केयर टेकर्स, एक तरह से नेचर में डॉक्टर्स कह लीजिए, इंजीनियर्स कह लीजिए, फॉर स्पीसीज डेवलपमेंट, इस तरह से हम काम करते हैं। बोलते हैं मैडम धरती तो करोड़ों सालों से है, तो आप कैसे उस करोड़ों सालों में आप इन्फ्लुएंस कर रही है लाइफ को? तो टाइम हमारे लिए धरती के सालों में हम नहीं कैलकुलेट करते। हम आते हैं, काम करके चले जाते हैं, हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आ जाते हैं। अच्छा आप क्या सूरज भी बनाती हैं यूनिवर्स में? बोलते हो बड़ा वाला सूरज? भैया वो हमारी औकात के बाहर है, इसके लिए तो बहुत से लोग जरूरत पड़ती है। हाँ मैं छोटे छोटे सन बना लेती हूँ। डॉक्टर माइकल बोलते हैं फिर आप क्या बना लेती हैं? तो छोटा छोटा मैटर का हीटेड एलिमेंट्स हम बना लेते हैं। बोलते हैं आप जिस साइज का बात कर रही हैं कि मैं प्लैनेट्स बना लेती हूं, वो साइज क्या है? पत्थरों के साइज का होता है, या बिल्डिंग्स के साइज का होता है, या मून के साइज का होता है? हम क्या साइज की बात कर रहे हैं? बोलते जो मैं सूरज बनाती हूं वो सूरज बास्केटबॉल के साइज का होता है, और जो प्लैनेट बनाती हूं वो कंचों के साइज का होता है, मार्बल्स के साइज का। फिलहाल मेरी औकात इतनी है बस। बोलते हैं बड़ा क्यों नहीं करती, छोटे लेवल पे क्यों करती हैं? बोलती मेरा प्रैक्टिस है ताकि मैं जब बड़े बड़े सन के ऊपर काम करूं तो मैं हेल्प कर सकूं। बोलती हैं जब आप बहुत ज्यादा कंप्रेशन देते हो किसी एटम को तो एक्सप्लोड करता है, फिर कंडेंस करता है, मतलब फुटता है, फिर आता है, पास आता है। तो एटम्स के साथ काम करना पड़ता है, लेकिन कोई भी बड़ा काम मैं अकेले नहीं कर सकती। आज एसएपी लैब्स में ये काम करते हैं बहुत से लोग, गूगल में, फेसबुक में, और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं। हर जगह पर पॉलिटिक्स चलती है, लड़ाइयाँ चलती हैं। हमें साथ में काम करना सीखना होगा ताकि हम बेस्ट रिजल्ट्स ला सकें। अपनी एनर्जी को कंबाइन करना सीखना होगा। ये फाइनल क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा जो बड़ा वाला सब दिखता है, बड़ा वाला सूरज और फुल साइज थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो फिजिकल यूनिवर्स बनाता है, पूरा फुल साइज स्पेस, वो कौन करता है? वो सोर्स करते हैं जो बहुत पुराने हैं, ओल्ड वंस, उनकी कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी इसको करती है। तो अच्छा सोर्स को भी हेल्प की जरूरत पड़ती है? शायद थीस बोलती है
और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बोलती है आपको क्या करने की जरूरत है ये सब? आप मैटर के साथ काम कर रही हैं, जीव जंतु बनाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि कुमारा और उनके ऊपर पहले से लोग प्रोफिशिएंट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो आपको करने की क्या जरूरत है? बोलते हैं हमारा काम ये है कि हम कुमारा को ज्वाइन करें, ठीक ऐसे ही कुमारा भी ओल्ड वंस को ज्वाइन करते हैं। यही हमारी लाइफ का पर्पस है, यही हमारी लाइफ का भी पर्पस है। जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हम अभी भी बहुत छोटे लेवल पे कुछ क्रिएट कर रहे हैं, एक लर्निंग एनवायरनमेंट बना रहे हैं जो मुझे लगता है फ्यूचर ऑफ लर्निंग है। एवरी स्मॉल थिंग दैट वी डू शुड बी डन फेयरली, नॉट रफली। ठीक है, कल और पढ़ेंगे। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज अवेलेबल है dkbrains.com पे, वहां जाकर के चेकआउट कर लीजिए।